हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्सेस चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें जो है कोई भी दिवस होते तो दिवस की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बता दी ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग की जो है डिमांड को देखते हुए मैं आज लेके आया हूँ, जो आज हो सकता है मैं कुछ ही पॉइंट्स क्लिक सेव कर पाऊँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे हो सकता है कि आप कभी ना सुने हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी दिवस कब मनाया जाता है। जैसे आपको फ्रंट पे दिखा हो रहा है जनवरी दिवस, यानी सबसे पहले मंथ टू मंथ देखेंगे जनवरी दिवस में कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर ऐसे अप्रैल, डॉट 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 तो दिसंबर तक देखेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि जनवरी दिवस, यानी जनवरी में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को। तो सबसे पहले 1 जनवरी को हम कौन सा दिवस, न्यू ईयर मनाते हैं। पहली बात, जो 1 जनवरी को बेटा हम न्यू ईयर भी मनाते हैं, यानी 1 जनवरी को हम नया साल के रूप में बनाते हैं। साथ साथ में कुछ और आपको दिख रहा होगा, ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं, यानी कि वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। कब, याद रखिएगा 1 जनवरी को यानी 1 जनवरी को हम वैश्विक परिवार दिवस, कौन सा परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी वैश्विक परिवार याद करने का ट्रिक बेटा। 1 जनवरी को हम अपने परिवारों से मिलते हैं, बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो इससे याद रखिए कि 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, यानी हम परिवारों से मिलते हैं, यानी वैश्विक परिवार दिवस। समझ पाए कि नहीं, 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस के रूप में। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि 4 जनवरी को क्या मनाते हैं। ये सभी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूं कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। चलिए बताइए कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोई बताना नहीं, आज क्वेश्चन नेक्स्ट डे लेके आएंगे, आज पढ़ा देंगे, अगले दिन आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। तो सबसे पहला है विश्व ब्रेल दिवस, यानी 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। साथ साथ में विश्व सम्मोहन दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड हाइपोनोसिस डे मनाते हैं। यानी 4 जनवरी को हम बेटा मनाते हैं ब्रेल दिवस मनाते हैं, और क्या मनाते हैं, विश्व सम्मोहन दिवस मनाते हैं। चलिए चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला है मेरा कि 9 जनवरी को क्या मनाते हैं बेटा। 9 जनवरी आपको याद है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हमारे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बाहर भारत आए थे। तो हमने काफी बार बताया कि 9 जनवरी को बेटा हम मानते हैं भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। देखा स्क्रीन पर दिख रहा है कि 9 जनवरी को हम बेटा मनाते हैं क्या, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस, यानी NRI। समझ पाए कि नहीं, यानी 9 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाते हैं, आपको स्क्रीन पे ये भी लिखा होगा क्यों मनाते हैं। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि महात्मा गांधी का भारत आगमन साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को हुआ। तभी हमने बता दिया। पहली बार यह कब मनाया गया था, 2003 ईस्वी में। यानी जो भारतीय प्रवासी दिवस स्टार्टिंग से नहीं बनना पड़ना है, यह मनाया जा रहा है 2003 से। और कब, 2003 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर वर्तमान में प्रवासी भारतीय केंद्र कहाँ है, सुषमा स्वराज केंद्र। यानी अगर तुमसे पूछ लें कि वर्तमान में जो प्रवासी भारतीय जो है इनका केंद्र का नाम क्या है, तो है सुषमा स्वराज केंद्र है। फिर कुछ लिखा है कि 2015 में इसका सबसे पहले आयोजन कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। महात्मा गांधी जी के लौटने के 100 वर्ष पूर्व होने पर 2023 में इंदौर में। क्यों, क्योंकि बेटा महात्मा गांधी जी हमारे 9 जनवरी 1915 को आए थे। आप 100 साल उसमें जोड़ कर दिए तो 1915 में 100 जोड़ोगे तो कितना, 2015। यानी जब 2015 आया था तो 9 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका आयोजन किया गया था एक अहमदाबाद में। अहमदाबाद पड़ता है बेटा गुजरात में, और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद के गुजरात में ही हुआ था। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। समझे, महात्मा गांधी के लौटने पर 100 वर्ष पूर्व होने पर इसका आयोजन किया गया था। आप मोटा मोटा चीज याद रखिए कि 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस या फिर विश्व सम्मोहन दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं, अगला देखते हैं क्या लगा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। चलिए बताइए कि हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं। 10 जनवरी को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए आप कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। तो सब लोग यही बताओगे सर जी हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। ठीक, तो यानी कि बेटा हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। देखो लिखा हुआ है विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार, 2024 में थीम होती है कि हाँ, डिमांड क्या थीम है इस बार कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। यानी हिंदी का पारंपरिक ज्ञान तो फैलाना है, साथ साथ बुद्धिमत्ता का भी ज्ञान फैलाना है। समझे कि नहीं,
10 जनवरी को और कुछ मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस, ठीक है, ये वर्ल्ड लाफर डे मनाया जाता है। तो आप 10 जनवरी आया करने वाला बेटा, आप लोग अपने दोस्त यार सबको 10 जनवरी को खूब हंसाना, क्योंकि 10 जनवरी को जब हंसाओगे, अब हिंदी तो यार अच्छी है ही है, हिंदी में आप हास रस पढ़ो, करुण रस पढ़ो, सभी रस पढ़ो, कितनी हंसी आती है। अगर आप हिंदी को भी ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा मजा आता है, ठीक। यानी 10 जनवरी को हम हिंदी दिवस मनाएंगे और हिंदी पढ़ के लोगों को हंसाएंगे। याद आ गया दोनों की नहीं? ये 10 जनवरी को हिंदी दिवस, साथ साथ में हास्य दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। 12 जनवरी बेटा, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी जो नौजवान है उनका दिवस मनाया जाएगा, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट उसको बता देते हैं। जैसे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने इसकी 1984 में शुरुआत हुई, क्योंकि 1984 में यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। कब? 1984 में। इसी कारण हम बेटा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। बेटा स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनके बर्थडे पे मनाते हैं, समझे कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। आज 14 जनवरी, देखते 14 जनवरी को क्या मनाते हैं बेटा? अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस। बेटा 14 जनवरी उसमें 12 दिन छोड़ दो, 26 जनवरी को हम पतंग उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं ना? उड़ाते हैं, ठीक। तो यानी हम उसके 12 दिन पहले ही मना लेते हैं क्या? पतंग दिवस। तो याद रखना 14 फरवरी उड़ गई, 14 जनवरी उड़ गई, यानी 14 जनवरी को हमने किससे उड़ा दिया? पतंग से उड़ा दिया। यानी याद रखना है कि इंटरनेशनल काइट डे, यानी 14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस मनाते हैं। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी जानते रहिए। अब जो क्वेश्चन लगा है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडियन, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा? इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस। कब? 15 जनवरी को बेटा, इसको लिख लो, रामबाण है बेटा, बहुत पूछता है कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा। 16 जनवरी बेटा, 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक। 23 जनवरी को बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को बेटा हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम, क्योंकि 23 जनवरी को बेटा क्या सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी जयंती होती है। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो शॉर्ट में लिखा है एससी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी उनकी जयंती पर हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक। कब? 23 जनवरी को, समझे कि नहीं? बात करें 24 जनवरी को, तो हमारी जो बालिकाएं देख रही हो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 24 जनवरी को बेटा हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए दिख रहा है फ्रेंड्स पे, 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। कब शुरुआत हुई थी बेटा? 2008 से शुरुआत हुई थी, समझे कि नहीं? क्योंकि 24 जनवरी को क्या होता है, जो हमारी देश की प्रथम लेडीज प्राइम मिनिस्टर बोले तो इंदिरा गांधी जी, इन्होंने सबसे पहले अपना पदभार संभाला था कहाँ? प्राइम मिनिस्टर के पद पे, समझे कि नहीं? यानी 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 जनवरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। यानी 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। यानी राष्ट्रीय मतदाता समझो बेटा, जब कोई भी चुनाव होता है, जो चुनाव देने जाते हैं, जो मतदान लोग करते हैं, उसका दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई है? 2011 से शुरुआत हुई है। थीम अगर आप देख सकते हो, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। यानी इस बार की थीम थी कि वोट जो बहुत ज़्यादा कीमती, वोट जैसा कुछ है ही नहीं, और वोट हम जरूर डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, समझे कि नहीं? यानी 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। चलिए 26 जनवरी को तो सबको पता है, क्योंकि उस दिन मिठाई खाने को मिलता है। किसको नहीं पता 26 जनवरी? सब यही इंतजार करोगे सर जी, सब 26 जनवरी कब आएगा? 1 साल हो गया अभी दिखा नहीं है, ठीक। तो 26 जनवरी को हम बेटा मनाते हैं इंडियन रिपब्लिक डे, कि इंडियन रिपब्लिक में भारतीय गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय गणतंत्र दिवस। क्यों बेटा? क्योंकि 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बेटा? हमारा देश का जो सर्वोच्च संविधान है वो लागू हुआ था। इसीलिए बेटा हम 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। कब? 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था।
लास्ट बात करते हैं 30 जनवरी। बेटा 30 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले शहीद दिवस, मतलब बेटा हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। और साथ में सर्वोदय दिवस मनाते हैं और कुछ कृष्ण उन्मूलन दिवस। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। चलिए जनवरी मंथ का हम पीडीएफ पूरा देख लेते हैं, क्या क्या मनाते हैं, एक बार फिर से जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। 24 जनवरी को हम क्या क्या मनाते हैं देख लीजिए, पूरी जनवरी की पीडीएफ देख लीजिए क्या क्या मनाते हैं। पहली बात, 1 जनवरी को मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस या फिर विश्व सम्मोहन दिवस। 9 जनवरी को बेटा मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी भारत आए थे। और 10 जनवरी को मनाते हैं बेटा हिंदी दिवस या फिर हिंदी दिवस, साथ साथ में विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। बात करें 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि इसी दिन माननीय स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हो, तो इसीलिए हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। बात करें 14 जनवरी को, 14 जनवरी को बेटा हम पतंग डे मनाते हैं, ठीक। 15 जनवरी को बेटा हमारे देश की जो आर्मी हमारी रक्षा करती है उसका दिवस मनाते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी डे, यानी कि बोले तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को बात करें तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को बात किया जाए पराक्रम दिवस, क्योंकि इसी दिन क्या होता है, माननीय जो सुभाष चंद्र बोस जी इनका जन्म दिवस होता है। बात करें 24 जनवरी को बेटा मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर के पद पर पद ग्रहण किया था, जो कि देश की पहली महिला थी। इसीलिए इस 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बालिकाओं को कुछ और प्रोत्साहन मिल सके आगे और उनको बढ़ाया जा सके। 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सब लोग याद रखेंगे। 26 जनवरी को सबको पता है बेटा हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को बताते हैं बेटा हम शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन, अगर आप लोग का मन है तो फरवरी का भी करवा देते हैं। चलिए फरवरी का देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं होगा, 8-10 होंगे फरवरी में। अब हम बात करेंगे फरवरी, यानी जो फरवरी मंथ होता है सेकंड वाला, इसमें कौन कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं बेटा? विश्व आर्द्र दिवस, ओल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र दिवस। सॉरी, 2 फरवरी को बेटा हम क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है, नेशनल वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। चलिए आपको बताना है कि इस समय हमारे भारत में कितने को विश्व आर्द्रता भूमि के जो आर्द्र भूमि में संरक्षित किया गया है, ये चीज़ बताना है। चलिए जब बात करें 24 फरवरी, 24 फरवरी को बेटा हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं उनको जागरूक करने के लिए हम 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, समझे कि नहीं। बात करें 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को हम मनाते हैं सुरक्षित इंटरनेट दिवस, यानी इस दिन जो है हम इंटरनेट को सुरक्षित करते हैं कि ज़्यादा इंटरनेट का यूज ना करें, भविष्य में और भी काम लगेंगे, इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं क्या बेटा? इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट दिवस। 12 फरवरी को बात करें तो 12 फरवरी को बेटा हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय 12 फरवरी की बात करें तो 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यानी कुछ भी चीज़ का उत्पाद हो रहा है, मान लीजिए किसान लोग कुछ उत्पाद कर रहे हैं, कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ उत्पाद करे, तो उनको बढ़ावा देने के लिए हम 12 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद को बनाया जाए, उसका सप्लाई किया जाए, इसलिए 12 जनवरी को क्या मनाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। बात करें 13 जनवरी को तो 13 फरवरी को बात मनाया जाता है बेटा राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी नेशनल वीमेंस डे। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। क्योंकि सरोजिनी नायडू इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया? 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। बात करेंगे 14 फरवरी को बेटा क्या मनाया जाता है? पुलवामा शहीद दिवस। बेटा आपने पुलवामा हमला सुना होगा, पाकिस्तान ने जो हमला किया था, पुलवामा जो हुआ था उसमें कुछ लोग शहीद हो गए थे हमारे, ठीक है। तो उस दिन क्या मनाते हैं? पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है और पेरेंट्स डे मनाया जाता है, यानी 14 फरवरी को पेरेंट्स डे। बेटा एक दिवस और मनाया जाता है, चलिए बताइए, आप लोग बहुत जानते हो बेटा 14 फरवरी को मनाते हैं, बेटा बता दें, चलिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे। लोगों को ये याद है कि सर जी 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बेटा 14 फरवरी को हम पेरेंट्स डे भी मनाते हैं, माता पिता के दिवस मनाते हैं। वो भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ याद है, आज की दुनिया वही है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप अपने माता पिता को विश करिएगा 14 फरवरी को, चलिए, और वैलेंटाइन डे बाद में मनाइएगा। चलिए देखते हैं
बात करेंगे 15 फरवरी। बेटा 15 फरवरी को हम मनाते हैं इंडियन बाल कैंसर दिवस। अब बात है चाइल्ड कैंसर डे, मतलब बच्चों को कैसे कैंसर से बचाया जाए, यानी बच्चों को कैंसर से कैसे जागरूक किया। जैसे 4 फरवरी को अभी हमने मनाया था सिर्फ कैंसर दिवस, लेकिन इस बार है बाल कैंसर, नहीं छोटे छोटे बच्चों को कैंसर दिवस से कैंसर से कैसे बचाए। फॉर एग्जाम्पल है बच्चों को तंबाकू मुक्त करना चाहिए, बच्चों को सिगरेट पीने से रोकना चाहिए, बच्चों को कोई ऐसी चीज का सेवन करने से रोकना चाहिए जो नशीली हो। तो इसी को मनाया जाता है 15 फरवरी को, बच्चों को कैंसर से दूर रखने के लिए, समझे कि नहीं। बेटा एक चीज याद रखिएगा, तंबाकू से ही कैंसर नहीं फैलता है बेटा। तंबाकू कैंसर बेटा हमारा फास्ट फूड, ज़्यादा नमकीन या कुछ कड़वे चीज़ें भी, मीठी चीज़ें भी खाने से फैलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ज़्यादा ये मत सोचिए कि तंबाकू खाने से ही कैंसर होता है, ये गलत फहमी है आपकी, ठीक है। बात करेंगे 21 फरवरी। बेटा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी हमारी मातृभाषा क्या, हिंदी। तो बोले तो यहाँ पे हम हिंदी मातृभाषा है, तो उसी को मनाते हैं क्या, 21 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कब से मनाना शुरू हुआ था, ये 2000 ईस्वी से हुआ था। 1 मिनट बेटा पानी पी लेते हैं। चलिए बात करते हैं 27 फरवरी, बढ़िया। 24 फरवरी को बेटा मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, मतलब सेंट्रल एक्साइज डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 27 फरवरी को मनाते हैं बेटा विश्व एनजीओ दिवस या फिर प्रोटीन दिवस, याद रखिएगा। 27 फरवरी क्या मनाते हैं बेटा, प्रोटीन दिवस। प्रोटीन यानी इस दिन क्या होता है, हमें जागरूक करना होता है लोगों को, हमें ज़्यादा अभी हमें बॉडी का अगर कुछ भी चीज़ अंग को जो है जागृत करना है, तो बेटा हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, कोई भी काम करने में प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती है, तबीयत खराब की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती है। यानी 27 फरवरी को जागरूक किया कि लोगों को प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए 28 फरवरी बात करते हैं। 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को बेटा हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इन नेशनल साइंस डे। जो बच्चे मेरे से साइंस पढ़ते हैं वो याद रखेंगे कि 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। कारण जानने लगे, क्योंकि सीवी रमन जो थे, सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बेटा आप इंटर में पहुंचोगे तो तरंग प्रकाशिकी में आपको पढ़ाया जाएगा कि रमन प्रभाव क्या होता है, ठीक है बेटा। तो रमन जी जो थे उनके द्वारा एक प्रभाव खोजा गया था जिसे बोलते हैं रमन प्रभाव। कब खोजा, 28 फरवरी 1928 को। इसी कारण हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, समझे। ये जो हमारे सीवी रमन भाई साहब थे, इनको 1930 में भौतिकी में नोबेल दिया गया था। और बात करें इस बार अगर बात करें थीम क्या है, 2024 की थीम क्या है साइंस दिवस की, तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। मतलब अगर हमें भारत को विकसित करना है तो हमें अपने स्वदेश के प्रौद्योगिकी मतलब बने हुए सामान को यूज करना, वो भी विज्ञान के द्वारा, हमें भी विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करनी है। मतलब 24 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाने का यही पर्पज है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो डिजिटली होनी जा रही है, समझे कि नहीं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फरवरी मंथ का सब। फरवरी मंथ में सबसे पहला था बेटा क्या कि 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आद्य दिवस, याद रखिएगा, ठीक है। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 9 फरवरी को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, 12 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी की बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को सबको पता है पुलवामा शहीद दिवस, पेरेंट्स डे मनाया जाता है, और वैलेंटाइन डे, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 फरवरी को मनाया जाता है बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। बात करें 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को बेटा मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस या फिर प्रोटीन दिवस, याद रखना प्रोटीन दिवस ज़्यादा याद है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आशा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप भी अगले मंथ का भी जो है आप ऐसे पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए सर हाँ हमको अच्छी लगी, आप अगले मंथ का भी लेके आइए। तो आपको अगले मंथ जैसे फरवरी का, मार्च, अप्रैल 2 मंथ का फिर लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो को सही अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।